अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 2.3 मंदरजा झेल मुरब्बई मसावत कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। कामिल मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब कामिल मुरब्बे के तरीके के अंदर सबसे आसान ये है कि आपको सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज़, यहाँ पे जो x होगा, जो पहला नंबर है एक्स स्क्वायर, उसके साथ में कोई गिनती लगी है कि नहीं लगी है, हमें सबसे पहले वो देखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में आपको कोई नंबर दिख रहा है, जैसे 5, 6, 7 कुछ, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा काम बन गया। यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो हमें सबसे पहले उस नंबर को हटाना पड़ता, लेकिन इस सवाल में नंबर है ही नहीं, तो हमें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये करने का है हमें कि जो गिनती होगी उसको इक्वल के इस साइड भेज देंगे हम। तो चलो भेज देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को वैसे उतार लिए क्योंकि यहाँ पे कोई गिनती मौजूद नहीं है। उसके बाद एक्स भी वैसे आ गया। अब ये -20 है, इक्वल के उस साइड जाके बनेगा खाली 20। ये बन गई आपकी सादी सी इक्वेशन। इसके बाद आपको इसके अंदर ना तीसरा रुकन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये तीसरा रुकन क्या होता है हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम तीसरा रुकन फाइंड आउट करते हैं। तीसरा रुकन फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है कि x का ज़रीब ज़रब 1/2 और ब्रैकेट का मुरब्बा। अब ये x का ज़रीब यानी क्या, जो आपको सेंटर में x दिख रहा है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके अंदर जो सेंटर का x है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कोई गिनती दिख रही है आपको 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं दिख रही है। लेकिन कुछ नहीं है, मतलब आपको पता है एक तो होता ही है, तो यहाँ पे x के साथ में क्या आ जाएगा, 1। तो बाकी सब कॉपी कर लेंगे। देखिए, तीसरा रुकन वैसे ही आ गया, x का ज़रीब क्या है, 1 आ गया, और यहाँ पे क्या है 1/2 वैसे ही आ गया, और ये स्क्वायर भी क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 1 ज़रब 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तीसरा रुकन आ गया वैसी, 1 ज़रब 1 आ गया आपका 1, और ये 2 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, और जो स्क्वायर है वो भी यहाँ पर आ गया। अब देखिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4। आपको क्या मिल गया, 1/4। अब हमें जो 1/4 मिला है, हम वो क्या करेंगे, वो सारी इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ लगा देंगे। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, देखिए ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1/4 दोनों तरफ लगाएंगे, इस साइड भी लगाएंगे और इस साइड भी लगाएंगे। चलो लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। देखिए, यहाँ भी 1/4 आ गया और यहाँ भी 1/4 आ गया, हमने जैसा ऊपर लिखा था कि तरफेन में 1/4 जमा करने पर। अब देखिए, हमने क्या तीसरा रुकन फाइंड आउट करना था, वो क्या मिल गया, 1/4, यानी ये पहला रुकन, दूसरा रुकन और ये तीसरा रुकन। हमने ये इसके लिए फाइंड आउट किया, जैसे आपको पता ही है ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम इसके बदले में ये पूरा जो ब्रैकेट है, इसके बदले में खाली a प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं ना, क्योंकि उसी का फॉर्मूला है ना। a प्लस बी स्क्वायर के बदले में अगर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखे तो वही बात होती है। इसके लिए हम ये 3 टर्म के बदले में खाली ये 2 लेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना है, यहाँ पे 1 2 और ये 3 टर्म दिख रहे, इसके बदले में आपको यहाँ पे क्या लेना है, खाली 2 टर्म ए और बी। तो यहाँ पे ए बी तो नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ए की जगह पे आपको यहाँ पे एक्स है, तो एक्स आ गया सेम टू सेम, और बी के बदले में देखिए लास्ट में क्या है, 1/4 है। ए के बदले में आपको x मिल गया, और ये b के बदले में क्या आएगा यहाँ पे 1/4। लेकिन 1/4 नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर स्क्वायर आपको लाना है, तो 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 और लास्ट में स्क्वायर। हमने क्या करे, ये ब्रैकेट को
इसके फॉर्मेट में लिख लिए। ठीक उसी तरह से हमने तीसरा रुकन इसके लिए फाइंड आउट किया कि आपको जो 3 हिस्से मिले हैं उसके बदले में आप खाली ये लिख दो, और वो किसकी शक्ल में है, a प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया इसके बदले में। अब देखिए नीचे 4 है और ऊपर 20 है। जब भी बीच में ये जमा नफ़ी होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो गिनती होती है ये 20 को हम 4 से ज़रब करते हैं, यानी ऊपर की गिनती को नीचे वाली गिनती से ज़रब करते हैं इस कंडीशन में जब भी बीच में जमा या नफ़ी होता है तब। तो ये 20 ज़रब 4 क्या आ गया, 80। ये प्लस एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़ और ये 4 भी एज इट इज़। अब आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/2, ये स्क्वायर था ना, आपको पता ही है स्क्वायर जब भी इक्वल के उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये 80 और एक क्या हो गया, 81, और ये स्क्वायर के बदले में आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आ गया क्या, स्क्वायर रूट का 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान है। x वैसी आ गया, प्लस b वैसी, 1/2 भी वैसी। अब 81 किसका मुरब्बा है, 9 का मुरब्बा है। 4 किसका मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा है। और ये प्लस माइनस इसके लिए, क्योंकि 9 का मुरब्बा भी 81 होता है और माइनस 9 का मुरब्बा भी 81 होता है। इसके लिए हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है। अब क्या करेंगे, सब बहुत सिंपल है। इस ब्रैकेट को एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में लिखेंगे। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2। देखिए हमने क्या किया, ये ब्रैकेट था, इसको एक बार हमने ये प्लस ले लिए, या तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2, यानी एक बार प्लस के साथ में आ गया और एक बार माइनस के साथ में। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x आ गया वैसी, ये प्लस का 2 इक्वल के अगर हम उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस का 2। x वैसी आ गया, 9/2 भी वैसी आ गया, और ये प्लस का 2 आ गया यहाँ पे, माइनस 1/2 बन गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी रहेगा, x वैसी रहेगा, माइनस 9/2 वैसी रहेगा, और ये 1/2 यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल के उस साइड जाके बनेगा माइनस का 1/2। और आपको अभी सॉल्व करना है खाली। x वैसी रहेगा, देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिए 2 को। अब ऊपर क्या है, 9 है, बीच में माइनस है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 9 माइनस 1। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर -9 और यहाँ पे -1, ये आ गया। ये तो आसान ही है। अब क्या करेंगे, देखिए x वैसी आ गया, 9 में से 1 गया तो बचा 8, और डिवाइड में 2 वैसी है। अब यहाँ पे x वैसी आ गया, इक्वल भी सेम टू सेम आ गया, -9 -1। आपको पता है जब भी दोनों गिनती माइनस में होती है तो हम उसको प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 10, और लगाते हैं माइनस, तो -10, और डिवाइड में क्या है 2। अब आपको 2 का पहाड़ा तो याद ही है, 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो 2 चौक 8, और अगर 2 से 10 को काटेंगे 2 पंजे 10, ये 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आपको लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक उसी तरह से सेम टू सेम आपको दूसरा सवाल भी करना है। तो देखते हैं सवाल नंबर 2। आपको हमने बताए थे कि 2 चीज़ ध्यान देनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होता है उसको देखेंगे, और लास्ट नंबर को हम उस साइड भेजेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है ये खाली x है, यहाँ पे कोई गिनती है क्या, 4 5 6, कुछ ऐसी कोई गिनती लगी हुई नहीं है, तो हमारा काम आसान हो गया। यानी हमें एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस 2x वैसे ही हो गया। और सेकंड चीज़ का आपको ध्यान देना, पिछले सवाल में कहा गया था कि जब भी कोई गिनती होती है इक्वल के हमको उस साइड भेजनी होती है। तो यहाँ पे जब -5 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो खाली क्या बनेगा, 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखिए पहला रुकन है और दूसरा रुकन है, हमारे पास तीसरा रुकन मौजूद नहीं है, तो हम तीसरा रुकन को फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में देखे थे, क्या होता है, तीसरा रुकन बराबर x का ज़रीब ज़रब 1/2 और ब्रैकेट का मुरब्बा। अब ये x का ज़रीब यानी क्या, जो सेंटर में x होता है उसके साथ में क्या नंबर लगा हुआ है, यहाँ पे x के साथ में जो नंबर लगा हुआ है वो है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। बाकी सब एज इट इज, तीसरा रुकन भी सेम वैसे ही आ जाएगा। x का ज़रीब क्या है, x के साथ में यहाँ पे है
2, बाकी सब सेम टू सेम हम वैसे ही उतार लेंगे। अब इसको हल कर देंगे। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। 2 से 2 कट गया और बचा क्या, खाली 1। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। 1 का मुरब्बा तो 1 ही होता है, ये आप सबको पता है। 1 मिल गया तो आपको क्या करना है, 1 को तरफेन में जमा कर देना है। यानी हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर ही एक बार इधर और एक बार इधर हम जमा कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी इस हिस्से में एक बार 1 को जमा कर दिए और इस हिस्से में एक बार 1 को हमने जमा कर दिए। अब आपके पास देखिए 3 रुकन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। और आपको पता है फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी आपको इस फॉर्मेट में जब भी कोई चीज़ मिलेगी आपको इस फॉर्मेट में लाना है ये सवाल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये इसी फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर a और b के बदले में आप क्या लेंगे, x लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, a के बदले में आ गया x और b के बदले में लास्ट गिनती कौन सी है, देखिए लास्ट गिनती है इस साइड की, वो है 1। तो 1 ले लेंगे क्योंकि 1 का मुरब्बा भी क्या होता है, 1 ही होता है। इसके लिए x प्लस 1 आ गया और बाहर ब्रैकेट। हमने क्या करे, ये सारे हिस्से को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। अब ये 5 और प्लस 1 कितना हो गया, 6। अब ये जो ये स्क्वायर है इसको आप इस साइड भेजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो बनेगा रूट। रूट का 6 प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ में एक बार रूट 6 प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। देखिए x प्लस 1 आया एक बार रूट 6 प्लस में और यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6 आ गया। ठीक है, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, x तो वैसे ही आ गया, रूट 6 भी वैसे ही आ गया। अब ये प्लस का 1 देखिए इक्वल के उस साइड जाके बनेगा माइनस का 1। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा, x वैसे ही रहेगा और माइनस रूट 6 भी वैसे ही रहेगा। अब प्लस का 1 उस साइड भेजेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया जवाब। लास्ट में ब्रैकेट में लिख दो या जवाब करके लिख देंगे तो भी चलेगा। कौन सा जवाब है, x प्लस रूट 6 माइनस 1 या x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 माइनस 1। ये आपके क्या हो गए, जवाब। ठीक इसी तरह से आपको तीसरा सवाल भी करना है। आप ये 2 सवाल देखकर तीसरा सवाल खुद ही कर सकते हैं। मुंदरजा झेल मुरब्बई मसावात कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। सवाल नंबर 1 और 2 हो गया था और जो सवाल नंबर 3 है वो सेम टू सेम 1 और 2 की तरह है। तो ये आप लोग खुद कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलो शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। उतार लिए 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पिछले सवाल में हमने देखा था कि सबसे पहले हमें 2 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहली चीज़, जो फर्स्ट नंबर होता है y स्क्वायर के साथ में, उसे हमें हटाना होता है। यहाँ पे देखिए 9 है तो हमें पहले 9 को हटाना पड़ेगा। तो 9 को कैंसिल करने के लिए आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 9 कट हो जाएगा। इसके लिए पूरी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम खाली इस टर्म को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमें डिवाइड करना होता है सारी इक्वेशन में करना होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं सारी इक्वेशन को। तो 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस 12y डिवाइड बाई 9 प्लस 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 9 से ये 9 तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली y स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 है और 12 है, यानी 3 के पहाड़े से आराम से कटेगा। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 4/3 और ये y वैसी की वैसी आ गया। आगे का सब सेम टू सेम उतार लेंगे। अब आगे देखते हैं, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमें इस बात का ध्यान देना था कि जो भी गिनती होती है हम उसको इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं इस तरह के सवालात में। तो हम क्या करेंगे, +2/9 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे।
तो वाई स्क्वायर वैसी रहेगा, माइनस भी वैसी रहेगा, ये पूरा वैसी रहेगा। अब ये +2/9 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा -2/9। ठीक है। उसके बाद देखिए अभी आपको पता ही है हम क्या करते हैं, तीसरा रुकन निकालते हैं। ये भी सवाल पुराने सवाल की तरह ही है, अब ठीक आप हल कर सकते हैं। तीसरा रुकन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, x का ज़रीब या तो y का ज़रीब। इक्वेशन में y का यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे आएगा y का ज़रीब, ज़रब 1/2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ये होता है तीसरा रुकन निकालने का फॉर्मूला। रख दो कीमतें फटाफट। y का ज़रीब यानी y के साथ में क्या है, देखिए यहाँ पे जो है इक्वेशन है, इसके साथ में y के साथ में क्या लगा हुआ है, -4/3 लगा हुआ है। तो y के बदले में क्या आ गया, -4/3। ठीक है। और बाकी सब टू सेप वैसे उतार लिया है, 1/2 भी वैसे ही रहेगा, स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाली गिनती ऊपर को ज़रब करेगी, नीचे वाली गिनती नीचे को ज़रब करेगी। 4 एका 4, 3 दूना 6, और ये माइनस तो आपको पता है वैसे ही रह जाएगा, और स्क्वायर भी वैसे ही रह जाएगा। अब आपको 2 का पहाड़ा तो याद ही होगा, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, और माइनस तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो आपको ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार ऊपर वाले का और एक बार नीचे वाले का, यानी उसी स्टेप में साथ में करेंगे। तो देखिए -2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि -2 इंटू -2 हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। मिल गया तीसरा रुकन। अब आपको पता है जब भी तीसरा रुकन मिल जाता है उसके बाद उस नंबर को इक्वेशन में ऐड करते हैं दोनों साइड। तो तरफइन में हम क्या करेंगे, 4/9 को ऐड करेंगे। कौन सी इक्वेशन, जो हमने बनाई है, देखिए ये वाली इक्वेशन हमने बनाई है, इसके अंदर हम क्या करेंगे 4/9 को ऐड करेंगे। तो तरफइन में 4/9 जमा करने पर ये इक्वेशन थी y² -4/3y, इतना वैसे ही आ गया, और 4/9 को ऐड कर दिए, एक साइड में हो गया। अब दूसरी साइड में क्या है -2/9, तो इसमें भी हमें ऐड करना पड़ेगा 4/9 को। तो हमने इस साइड भी ऐड कर दिए और इस साइड भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए आपको मिल गए 3 रुकन, पहला रुकन, दूसरा और तीसरा। अब आपको पता ही है आपको फॉर्मूला लेना होता है। अब आपको पता ही है इसके अंदर फॉर्मूला लेना होता है a² का, a + b² = a² + 2ab + b²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का यूज़ किया है तो लग जाएगा फॉर्मूला माइनस का। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपके समझने के लिए है। तो देखिए यहाँ पे 3 रुकन है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, यानी हम क्या करेंगे, ये पूरे हिस्से को इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसी का फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। इसके बदले में अगर हम a + b² लिख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे तीन टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म और ये 3, तो हम इसके बदले में हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a है और b है, तो इसमें हम मान लीजिए आपका जो a है पहला वाला होता है, तो यहाँ पे क्या है a के बदले में y, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और b के बदले में क्या है, लास्ट में देखना होता है, लास्ट टर्म, थर्ड टर्म क्या है 4/9, लेकिन हमें उसका स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे 2/3, क्योंकि 2 का मुरब्बा 4 होता है और 3 का मुरब्बा 9, इसके लिए हम क्या करेंगे उसको इस तरह से ले लेंगे। यानी हमने क्या किए, ये सारी जो 3 टर्म थे उसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिए। और ये ध्यान रखिए हमने माइनस इसके लिए लगाए कि जब भी सेकंड नंबर पे आपको माइनस दिखेगा तो आपको क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा माइनस। ठीक है, ये हो गया इस तरफ का हिस्सा, यानी आधा हिस्सा हो गया। अब बढ़ते हैं आधे हिस्से की तरफ, अगले। यहाँ पे क्या है -2 + 4, -2 + 4, और 9 2 बार था तो हमने एक बार लेके उसको कॉमन लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। y -2/3 स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -2 + 4, यानी आपको 4 में से 2 को निकालना है। 4 में से आप 2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, और ये 9 एज इट इज़ वैसे ही आ गया। इसके बाद जो ये स्क्वायर है उसको हमको इस तरफ भेजना है, यानी हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब भी स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है आपको पता है वो जज़र बन जाता है, तो ये जज़र 2 बन जाएगा और ये जज़र 9।
और प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, क्योंकि माइनस का अगर आप स्क्वायर करेंगे आपको प्लस में मिलेगा। इसके लिए जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगता है। अब क्या करेंगे, प्लस के साथ में एक बार इस ब्रैकेट को लगा देंगे और माइनस के साथ में इस ब्रैकेट को लगा देंगे, क्योंकि देखिए y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो एक बार प्लस वाला लिख लेंगे और एक बार माइनस वाला, तो √2 वैसे आ गया। अब ये √9 है, आपको पता है √9 का आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो एक बार आ गया प्लस के साथ में। अब सेम इसी को उठा के लिख देंगे माइनस के साथ में, यानी y माइनस 2/3, यहाँ पर √2/3 था तो यहाँ पे खाली आ गया खाली माइनस, कुछ फ़र्क नहीं है, पूरी इक्वेशन सेम है, खाली यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये -2/3 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे, तो y वैसे ही रहेगा। देखते हैं चलो सॉल्व करके, y को हमने इस साइड ही रहने दिए, √2/3 वैसे ही रहेगा। ये माइनस का 2/3 अगर हम इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो बन जाएगा प्लस का 2/3। अभी ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस का 2/3 इक्वल के उस साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2/3, माइनस √2/3 ये वैसे ही आ गया सेम टू सेम, और इधर का जो माइनस था यहाँ पे आके बन गया प्लस। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमें 3 को एक बार कॉमन ले सकते हैं डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू √2 + 2, और 3 देखिए 2 बार था तो हमने एक बार लिख लिए। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, -2 + 2, 3 2 बार था तो हमने एक बार लिख लिए, और ये हो गया आपका जवाब। मुंदरजा झेल मुरब्बई मसावात कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 हो चुका था। सवाल नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करते हैं। 2y² + 9y + 10 = 0। अब इस तरह के सवालात में हमने पहले देख चुके हैं कि सबसे पहले दो काम करना होता है कि जहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे जो भी x या y होता है उसे हमें x या y में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी वहाँ पे कोई गिनती हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए y² के साथ में क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, हमें ये 2 को कैंसिल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 2 को कैंसिल करने के लिए सारी इक्वेशन में 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2y² डिवाइड बाई 2, 9y डिवाइड बाई 2 + 10 डिवाइड बाई 2। ये 2 को हम इसके लिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे y² सिंगल मिले, बाकी कोई नंबर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए ये 2 और ये 2 कट हो गया, y² एज इट इज़, 9y/2 भी एज इट इज़। अब ये 2 पंजे 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। अब आपको पता है उसके बाद क्या करते हैं, जो नंबर होता है हम नंबर को इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे -5 है, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, वो इक्वल के उस साइड जाके ये +5 इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा -5। ये हो गया आपका सादी सी इक्वेशन। अब इसके बाद आपको पता ही है कि आपको तीसरा रुकन निकालना होता है, और उसका फॉर्मूला भी आपने पहले देख चुके हैं। तीसरा रुकन बराबर y का ज़रीब ज़रब 1/2 और ब्रैकेट का मुरब्बा, ये आपको पता है। y का ज़रीब यानी क्या, जो सेंटर में y है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, देखिए ये सेंटर में जो y दिख रहा है उसके साथ में क्या लगा हुआ है 9/2 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे उसी को रख देंगे। तीसरा रुकन वैसी है, y का ज़रीब यानी y के साथ में क्या लगा है 9/2, तो यहाँ पे क्या आ गया 9/2, और 1/2 वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपको पता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाले को, नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे वाले को करता है। तो 9 ज़रब 1 9, 2 ज़रब 2 4, ब्रैकेट का स्क्वायर भी है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी आपको नंबर क्या मिल गया 81/16। और हमें पता है जो भी नंबर मिलता है तीसरा रुकन हम उसको इक्वेशन के अंदर जमा करते हैं दोनों साइड।
हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। इसके अंदर हम इस साइड भी 81/6 को जमा करेंगे और इस साइड भी 81/6 को जमा करेंगे। चलो करते हैं। तरफाइन में 81/16 जमा करने पर, अब ये इक्वेशन है ना, तो y² प्लस 9y/2, उसके बाजू में क्या आ जाएगा, उसके बाजू में आ जाएगा 81/16, क्योंकि हमें दोनों तरफ जमा करना होता है। 81/16 इस साइड भी जमा कर दिए और ये -पाई वैसे आ गया, और 81/16 हमने यहाँ भी जमा कर दिए। इसके बाद आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 3 रुकन मिल जाते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं a+b के फॉर्मूले में। a+b² का जो फॉर्मूला होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब उसका आसान तरीका क्या है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसमें जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे यहाँ पे y² है तो हम यहाँ पे खाली क्या लेंगे, y लेंगे। और जो लास्ट में नंबर है 1 2 3 यानी थर्ड नंबर जो है उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे 81 किसका मुरब्बा है, 9 का। 16 किसका मुरब्बा है, 4 का। बस उसके बाद ब्रैकेट का स्क्वायर लगा देंगे। यानी हमने क्या किए, ये 3 जो टर्म थे उसको ये 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिए और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दी। अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, -5 है और यहाँ पे 16 है। ये आपने पहले पढ़ चुके होंगे 6ठी 7वीं में कि इस सारा में क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 16 है और यहाँ पे क्या है 5, तो 16 को 5 से ज़रब करेंगे तो 16 पंजे क्या होता है 80, और ये माइनस वैसे आ गया, और प्लस का 81 बाजू में वैसी की वैसी सेम हमने कॉपी कर ली। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। y प्लस 9/4² ये हिस्सा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए -80 प्लस 81 यानी 81 में से अगर आपने 80 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये 16 वैसे ही आ गया। इसके बाद तो सिंपल है, ये स्क्वायर यहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी क्या, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या है 16 है, तो जज़र में क्या आ जाएगा 16, ये आपको पता ही है। उसके बाद y प्लस 9/4 वैसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस 1/4, क्योंकि अगर हम √16 है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। यानी 4 का मुरब्बा क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, और प्लस माइनस दोनों में रहेगा क्योंकि -4 का मुरब्बा भी 16 ही होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ में लिख देंगे इस ब्रैकेट को और एक बार माइनस के साथ में। यानी ये वाला ब्रैकेट है ये वाला, इसके साथ में हमने इसको एक बार प्लस की सूरत में लिखे और एक बार माइनस की सूरत में, y प्लस 9/4 माइनस 1/4। देखिए यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे -1/4 है। उसके बाद आपको सॉल्व करने तो आता ही है, y वैसे ही रहेगा, 1/4 भी सेम वैसे ही रहेगा। ये प्लस का 9/4 अगर हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस का 9/4। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, y वैसी की वैसी रहेगा, -1/4 वैसी रहेगा, और यहाँ पे देखिए 9/4 प्लस में है तो इक्वल के उस साइड अगर हम भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस का 9/4। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो डिवाइड में हम क्या कर लेंगे, एक ही बार में बड़ा सा डिवाइड लेके उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो एक बार 4 आ गया, ऊपर क्या है 1 और माइनस और यहाँ पे 9, ये सेम वैसे ही आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो एक बार 4 आ गया, ये -1 और -9, -1 और -9 सेम टू सेम वैसे ही आ गया। आपको सॉल्व करना है, 1 - 9 कितना होता है, 1 में से 9 तो जाता नहीं, तो 9 में से 1 को निकालेंगे तो क्या बनेगा 8, और यहाँ पे जो बड़े की अलामत है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये 4 वैसे ही रहेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, -1 और -9, आपको पता है दोनों तरफ माइनस होता है तो हम प्लस करते हैं, तो 9 और 1 क्या हो गया 10, और लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, आपको पता ही है 4 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगा,
4 एका 4, 4 दूनी 8 और ये माइनस वैसे ही आ गया। और यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 10 है, तो दोनों 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10 और माइनस एज इट इज़ आ गया। और ये हो गया आपका जवाब, y इज़ इक्वल टू -2, y इज़ इक्वल टू -5/2। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ। 5x² इज़ इक्वल टू 4x + 7। और आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, 5x² है, तो आपको यहाँ पे 4x को इस साइड लाना पड़ेगा पहले। तो चलो लेके आते हैं। 5x² इक्वल के उस साइड 4x था, तो इस साइड आके बनेगा माइनस का 4x और 7 एज इट इज़ वहीं पर रहेगा। और आपको पता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है x या y, उसको हमें वैसे रहना देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे x² है, तो इसको हमें वैसे ही रखना पड़ेगा, और जो ये 5 है उसको कट करना पड़ेगा। अब ये 5 को कट कैसे करेंगे हम, सारी इक्वेशन के अंदर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया। 5x² डिवाइड बाई 5, 4x डिवाइड बाई 5, 7 डिवाइड बाई 5, यानी सारी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कट गया, तो क्या मिला, खाली x² -4x/5 वैसी, 7/5 वैसी। ठीक है, इसके बाद आप क्या निकालते हैं, तीसरा रुकन। आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x का ज़रीब ज़रब 1/2 और ब्रैकेट का मुरब्बा। x का ज़रीब यानी क्या, जो सेंटर में x होता है उसके साथ में क्या नंबर लगा हुआ है, ये सेंटर में जो x है इसके साथ में आपको नंबर मिलेगा -4/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4/5। तीसरा रुकन वैसे ही रहेगा, x का ज़रीब यानी क्या, -4/5, ज़रब 1/2 वैसे ही रहेगा, और स्क्वायर भी एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करता है। 4 एका 4, देखिए 4 एका 4 और ये माइनस का माइनस वैसे ही आ गया, 5 दूनी 10 और ये स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 से हम आसानी से इसको काट सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 आ गया, और स्क्वायर वैसी का वैसा। अब -2 का स्क्वायर आप करेंगे आपको 4 मिलेगा, क्योंकि 2 का मुरब्बा क्या होता है 4। अब ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, मिल गया आपको तीसरा रुकन 4/25। अब क्या करेंगे, उसको इक्वेशन के अंदर हम 4/25 को जमा कर देंगे। तो तरफ़ैन में 4/25 जमा करने पर तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, देखिए ये वाली इक्वेशन है, x² -4x/5 इज इक्वल टू 7/5। यानी इस इक्वेशन के अंदर हम दोनों साइड में 4/25 और यहाँ भी 4/25 ऐड कर देंगे। x² -4x सेम हमने यहाँ का उतार लिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वल है, तो उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा 4/25। अब ठीक उसी तरह से यहाँ भी 7/5 के बाद क्या लगा देंगे 4/25। अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म मिल गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। आपको पता है ये तीनों के बदले में हमें क्या लेने का है, 2 टर्म लेने पड़ेंगे। तो उसका आसान तरीका हमने क्या देखे थे कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी उसका स्क्वायर हटा देते हैं, तो x वैसे ही आ गया, स्क्वायर बाहर आ गया। और जो लास्ट नंबर होता है उसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे 4 किसका मुरब्बा है 2 का, 25 किसका मुरब्बा है 5 का, तो यहाँ पे वैसे ही आ गया 2/5 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यानी हमने क्या किए, इस नंबर के बदले में हमने ये ब्रैकेट ले लिए, और बीच में माइनस था तो यहाँ पे सेम माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 7/5 है, ये आप 6ठी या 7वीं में करे होंगे कि जब भी नसबनुमा सेम नहीं होता है तो उसको सेम करना पड़ता है। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, नसबनुमा अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नसबनुमा सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको भी 25 करना पड़ेगा। तो कैसे होगा 25, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो बन जाएगा 25। तो हमने क्या किया देखिए 5 को मल्टीप्लाई किए 5 से,
और रूल ये है कि जब भी हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। आगे सॉल्व कर लीजिए, ये ब्रैकेट सेम वैसे ही आ गया, 5 सते 35, 5 पंजे 25, जमा वैसी 4 भी सेम और ये 25 भी सेम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, हम कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट वैसी सेम आ गया, 35 जमा 4, ये 25 दो बार था, हमने एक ही बार में क्या कर लिया, उसको लिख लिए और डिवाइड लगा लिया बड़ा वाला, ये भी आपको पता है, बचपन में पढ़े होंगे। 35 + 4 कितना होता है 39, और ये 25 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजेंगे, तो x - 2/5 वैसे ही आ गया, और ये स्क्वायर था तो यहाँ पे भेज दिए हमने, 39/5 था ना, उसको हमने क्या कर लिए, स्क्वायर रूट के अंदर ले लिए, ये स्क्वायर के बदले में, तो √39 और √25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 39 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन ये 25 को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 रूट अगर है तो उसका आंसर क्या होगा 5, क्योंकि √25 का आंसर क्या मिलेगा आपको 5 मिल गया आंसर, प्लस माइनस √39/5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में, तो ये वाला ब्रैकेट एक बार इसके साथ में प्लस में, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ में एक बार माइनस में। चलो देखते हैं, x - 2/5 वैसे ही आ गया, और √39/5 प्लस में, और एक बार यहाँ पे माइनस में, देखिए सेम वैसी है, खाली प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं करना। अब आपको x निकालना होता है, तो क्या करेंगे, x को वैसे ही रहने देंगे, उसके बाद ये -2/5 है, अगर हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस का 2/5, √39/5 वैसे ही आ गया, और ये -2/5 बन गया प्लस का 2/5। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, x वैसे ही रहेगा, -39/5 वैसे ही आ गया, और ये -2/5 इक्वल के उस साइड जाके बन गया प्लस का 2/5। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम एक ही बार लिख लेंगे। देखिए 5 को हमने एक बार लिख लिए, बाकी √39 + 2 सेम आ गया। यहाँ भी देखिए 5 दो बार था, हमने डिवाइड के अंदर एक ही बार ले लिए, √39 + 2 वैसी की वैसी आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हम इसको आंसर लिख लेते हैं। आपको पता है नंबर्स पहले लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर 2 पहले आ जाएगा, √39 बाद में, तो 2 + √39। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 2 - √39, ये दोनों आंसर क्या है, सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है।